जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज्ञा गुरु जी से आज्ञा लेकर मैं आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, तो हिम्मत मत हार, हाथों की लकीरें भी बदलेंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्य पे चलने वालों की हमेशा ही जीत होती है। कोई मुश्किल नहीं आती, कितना भी कोई मुश्किल आए, परंतु सत्य की ही जीत अंत में होती है। सत्य सबको ही झुका देता है। आजकल गुरुजी कह रहे हैं कई फ्रॉड भी हैं, मुझे आजमाने आते हैं। तो आप सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरुजी को आजमाएं नहीं, आप लोग ही प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। इसलिए गुरुजी को आजमाओ नहीं, उन्हें मानो, दिल से मानो, भरूक पाक को सुनो। इसलिए पहले भी ये बात बताई थी, क्योंकि आजकल लोग कई तरह के हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कोई गलत मैसेज फ़ोन पे कोई दे रहा हो ऐसा वैसा, गुरुजी कभी किसी का बुरा नहीं करते, इसलिए सावधान होके रहिए संगत जी। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरुजी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, ना जाने किन किन संगत के लिए ये मैसेज है, ध्यान से सुनिएगा। मैसेज बहुत अच्छा है। मकान भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, हर खुशी तेरा इंतज़ार कर रही है, क्योंकि गुरुजी ने कितनों का नंबर लगा दिया है। इन सब बातों के लिए गुरुजी का शुक्राना करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन, प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी, यदि घर में किसी की तरह की भी नेगेटिविटी हो, या कोई बीमार हो, या किसी की तरह कोई प्रॉब्लम हो, या धन से संबंधित हो, या किसी भी तरह से, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ। आपने पीपल के पत्ते पर, ध्यान से सुनिएगा संगत जी, आपने पीपल के पत्ते पर कपूर जलाकर पूजा करनी है। इससे घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और पॉजिटिविटी आएगी। धीरे धीरे आपके जो काम नहीं बनते थे, बनना शुरू हो जाएंगे। गुरु जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा न जो हूँ तुम्हें इंसान की तरह नजर आता हूँ। कश यहाँ कल मैं खड़ा हूँ, आप मुझे चींटी की तरह छोटे छोटे से नजर आते हो। संगत जी, आज वीरवार वाले दिन गुरु जी कह रहे हैं, बड़ा ही प्यारा सा संदेश लेके आए हैं गुरु महाराज अपनी प्यारी सी संगत के लिए। कह रहे हैं कि अपनी झोलियां भर लो, अपनी अपनी झोलियां भर लो। आज गुरु जी की मेहर, गुरु जी हम सब पे बहुत मेहर करने वाले हैं। शुक्राना करना मत भूलना। और जिसने झोलियां भर ली, उसकी गुरु जी की तरफ से मौज ही मौज, उन्होंने उन सबका कल्याण कर दी। जय गुरु जी। शुक्राना करूँ। संगत जी, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उसे अपनी बात रखने का भी हक नहीं है। आज के संसार में जिसके पास पैसा नहीं है, अपनी बात रखने का भी हक ही नहीं है। जैसे ही आपको प्यार, इज्जत और प्यार, अपनी बात रखने का हक मिलता है, पैसे से ही मिलता है। पैसे वालों को सब पूछते हैं, कहने का अर्थ
इन बदन कोई कितनी ही अच्छी बात बता रहा हो, हम इसको ही लोग इम्पोर्टेंस देंगे। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट करना है। मन में कोई उलझन है, निर्णय लेना मुश्किल हो रहा हो, तो रोज सुबह साइलेंस में बैठे, शांति में बैठे, परमात्मा को अपनी उलझन बताएं, परमात्मा को अपनी मुश्किल बताएं। जैसे औरों से आप राय मांगते हैं, उसी तरह अपने परमात्मा को भी बताइए, पूछिए, मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। जो जवाब मिले उसको ही अपना ले संगत जी, क्योंकि ये ना जाने ना, इसलिए कहते हैं ना पूजा पाठ के लिए समय निकालिए, हो सके तो शिव पुराण पढ़िए, ज़्यादा नहीं तो एक पन्ना ही रोज पढ़ लीजिए संगत जी, उससे आपका बहुत कल्याण होगा। शिव पुराण पढ़ते पढ़ते आपके बुरे कर्म भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। जो आपके साथ ठीक नहीं थे, जिन्होंने बुरा किया, उनको भी परमात्मा खुद देखते हैं और वो इवन यहाँ तक कि वो आपसे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार रहते हैं। गुरुजी तरह तरह के मैसेज देते हैं, लोगों को अलर्ट करते हैं, वो तेरा औरत बुरा चाहती है, वो तेरे लिए ये चाहती, इसलिए उन सब बातों को ध्यान से सुने। और गुरुजी अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो गुरुजी से कहिए, हमने आपको अपना गुरु बनाया, आप हमारे मालिक हैं, आप अपनी संगत का इतना ध्यान रखिए। इतना अधिकार बोलने का हमको गुरु महाराज जी ने दिया है, जो हमारे गुरु हैं हम उनको ही नहीं बोलेंगे तो संगत जी किसको, जो हमारे हमसे महात्मा वो बहुत ही अच्छे ढंग से निभाते हैं उस चीज़ को। संगत जी जरूरी बात बताने जा रही हूँ, जिंदगी में खुद को कभी इंसान के प्रति इतना आदी मत बनाना, मतलब कहने का है किसी पर इतना डिपेंड मत होते, इतनी एक एक बात ऐसी मत बता देना किसी को भी, चाहे वो तुम्हारा कितना ही सगा हो, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी वो बुराई तक भूल जाता है। मान भी इस बात में बहुत गहराई है, जब वो आपको प्यार करता है तो वो आपकी बुराई तक भूल जाता है। जब वो आपसे नफरत करता है तो आपकी सारी अच्छाइयाँ भूल जाता है। इस बात को हमेशा याद रखना। ये हमारे गुरु महाराज जी की बहुत प्यारी बात बताई हुई है। इससे संगत जी क्या बताऊँ अब आपको, समझ गए होंगे इस वाली मतलब इस वाले जो हमने लाइंस कही हैं आपको, अपनी ज़िंदगी में से अपना लो। बहुत ज़्यादा किसी के साथ जुड़ना भी हानिकारक हो जाता है, बाद में लड़ाइयाँ ही हो जाती हैं। तो फिर उससे अच्छा है जितना आपने रखा है थोड़ा ही रखना, किसी से रिश्ता नाता जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतने ही सस्ते चले जाओगे। संगत जी कई लोग पूछते हैं क्या गुरुजी सचमुच सुनते हैं? कितना प्यारा प्रश्न है, क्या गुरुजी सचमुच सुनते हैं? तो अभी तक आप गुरुजी की संगत में इतना टाइम हो गया आपको, क्या आपको पता नहीं चला कि गुरुजी सुन? बिल्कुल गुरुजी सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि गरीब आदमी की बहुत जल्दी सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अमीरों को सुनने वाले बहुत है, परंतु गरीबों का सहारा कोई नहीं है। इसलिए गुरुजी ने उनको इम्पोर्टेंस दी है। दी सबको है, ये कहने का अर्थ नहीं है कि नहीं दी है, दी है, पर गुरुजी जिसका कोई नहीं उसका बहुत जल्दी बन जाते हैं और उनके कष्टों को मिटाते हैं। और तक ये कह देते हैं हम गुरुजी के इतने टाइम से संगत हैं, 10 साल के,
और ये अभी अभी आए और गुरुजी इनके साथ इतने इन्वॉल्व हो गए, इसका मतलब कुछ तो है जो गुरुजी हमारे साथ नहीं है। पर संगत जी, ये छोटी छोटी बातें अपने मन में मत लाइए। गुरुजी सबके तो सबको वो दर्शन देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात से मैं आपको एक बात क्लियर करती हूँ। मैंने बहुत पहले एक सत्संग में सुना था, गुरुजी उनकी मदद बहुत जल्दी करते हैं जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। जो इंसान ठीक ठाक है, सब कुछ है, उसका सुनते हैं, पर आपको पहले वो ऐसे इंसानों को सुनते हैं जो प्रॉब्लम में हो, जिनकी बीमारी एकदम हाई ज़्यादा है, उनको सुनते हैं। क्योंकि ऐसा उनको नहीं सुनेंगे तो बेचारे और प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो संगत जी, कभी भी गुरु जी कहते हैं किसी से ये मत कहिए, उससे मतलब इस चीज़ को मत दीजिए कि उसके भगवान जी ज़्यादा सुन रहे हैं, मेरी सुनते नहीं हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारी तब बहम है। तो परमात्मा की व्यक्त बिल्कुल शांति से खा पी रहे हैं, पर जिनके पास नहीं है, जो जिनकी बीमारियाँ इतनी बढ़ गई हैं, उनको मैं दर्शन देता हूँ ताकि उन्हें समझ आए कि क्या करना है। हाँ, बस था इसका मतलब, गुरु जी का मतलब समझ। घर मेरी ऐसे आप उसी के ही ज़्यादा देखेंगे ना, पहले पेशेंट का खाना बनाएंगे, घर वालों को कह देंगे तुम तो चलो रुक सकते हो। यही बात सेम इसी चीज़ का उदाहरण है। जय गुरु जी। तो गुरु जी सबकी सुनते हैं, जैसी हमारी फीलिंग होगी, जैसा भाव रहा जिस मन का, साईं जी कहते हैं ना, जैसा भाव रहा जिस मन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा आपका वो है वैसा ही हमारा उनका भाव है, आपका वैसे ही आपको फीलिंग है। गुरु जी सबकी सुनते हैं, रिप्लाई भी मिलता है उनकी हर एक बात पे, कही हुई बात पर चलिए, सुने, उन्हें उन पे अमल कीजिए। गुरु में कभी भी वो नहीं करनी है, शंका नहीं करनी है। शंका करी तो आप गए। गुरु जी इस बात से भी सावधान करते हैं कि सत्संग होते हुए मोबाइल मत चलाइए। गुरु जी इस बात से बहुत गुस्सा होते हैं संगति। कहते हैं मैं वहाँ विराजमान होता हूँ और लोग फ़ोन चलाते हैं, सेवादार उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हैं कि प्लीज़ मत चलाइए। 2 मिनट देखते हैं सेवादार चला गया तो वो फिर फ़ोन चला देते हैं। तो ऐसे संगत जी वो ब्लेसिंग्स आपकी वो आपको तक नहीं मिलती, इसीलिए कहते हैं कि अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दो या साइलेंट पे रख दो। वैसे तो कोशिश करें कि जहाँ सत्संग हो फ़ोन ले ही मत जाओ, ना बजेगा, आपका ध्यान गुरु जी में लगेगा, फ़ोन आपको बार बार डिस्टर्ब करेगा। फ़ोन इसीलिए संगत जी गुरु जी ने सत्संग को किया, इसलिए आपसे बार बार यही कह कि गुरु जी के बताए हुए मार्ग पे चलो, हमेशा सुखी रहेंगे। गुरु जी ने इतना भी कहा है, उतराइयाँ चढ़ाइयाँ ते जिंदगी विच आउंदियां रहंदियां ने। जी गुरु जी की कृपा आप सब पे हो जाए तो उतराई चढ़ाई आपको पता ही नहीं चलेगा कब कहाँ चली गई। इसलिए संगत जी आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सत्संग को यही समाप्त करूँगी। आशा करती हूँ आप पूरा सत्संग सुनेंगे। आप अपना प्यार हमें जो दे रहे हैं डे बाय डे, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और गुरु जी भी आपकी इन सब बातों से खुश हैं। और जो कोई अच्छी बात हो फिर से रोज़ रोज़ कह रही हूँ 3-4 दिन से, हमें शेयर कीजिए कि आपके साथ ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, गुरु जी को भी अच्छा लगता है कि उनकी संगत मतलब इतनी प्यारी है कि उनकी कही हुई बात को मान के हमें शेयर भी कर रही है। तो गुरु जी के लिए खूब समय निकालो। ये भी नहीं, गुरु जी तो हमारे यहाँ तक भी नहीं कहते कि भाई एक ही जगह बैठ के अरे खाना बनाते नहाते जा इधर उधर कहीं भी बैठे हो मन में शुक्राना कर दो। ऑफिस के लिए गाड़ी में जा रहे हैं तो
मंत्र जाप खुद भी करोगे तो और फ़ायदा होगा। जितना मंत्र जाप आपके मुंह से निकलेगा उतना ही फ़ायदा होगा। सुनने से भी होगा, पर स्वयं करने से जो फल परमात्मा देता है उसको वो ज़्यादा होता है। इसलिए अगर कोई गलती हो जाए तो गुरु महाराज जी से कह दीजिए कि मैंने आपको सब सुना दिया है, अब आपने स्वयं मेरी इस गलती का सुधार करना है। कोई हमारे पास जो सेवादार हमें उसमें बताते हैं, मैसेज आते हैं जैसे गुरु जी के, वो आधा अधूरा छोड़ते हैं। इस बात से हमें पता ही नहीं चलता गुरु जी क्या कह रहे हैं, 2 बातें ये करनी है, ये कर वो कर, हम कहाँ से करें जब शॉर्ट्स में मैसेज ही पूरा नहीं दे रहे। सब कुछ हमने चेक कर लिया, बस उतनी की ही बात कहते हैं। ऐसे हम गुरु जी संगत मुश्किल में पड़ जाती है कि क्या करना है, क्या गुरु जी का संदेश है। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं ख्याप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इन सत्संग जो कई दिन से सत्संग कर रही हूँ इनमें बहुत से जवाब है संगत के, और संगत खुश हो। हमेशा गुरु जी को याद रखो, का जाप किया करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी मेरे मालिक, तेरा अनंतम अनंतम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने पहले शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग करते समय अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी की मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी से इस साल फरवरी में जुड़ी हूँ। मेरे घर में बहुत सारे ब्लैक मैजिक हो रहे थे जो मुझे अब सब कुछ मालूम नहीं है, बट गुरुजी से आने से बाद वो ब्लैक मैजिक कम हो गया। इसलिए मैं गुरुजी से बहुत आभारी हूँ। मेरे बेटी को इस साल एक कॉलेज में एडमिशन मिला है, लेकिन उसके हॉस्टल मिल नहीं रही थी, तो इसीलिए मैंने गुरुजी से आग्रह किया था जे उसका हॉस्टल मिल जाए। उसके बाद गुरुजी मेरा आग्रह सुना और मेरे बेटी को हॉस्टल मिल गया। इसीलिए मैं गुरुजी की बहुत 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 आभारी हूँ। इसलिए मैं गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ। बस यही तक मेरा सत्संग था। मैं इस सत्संग को समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जप से। ओम नमः शिवाय, गुरु शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी।